अरे बैठो ना यार, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, एकनाथ शिंदे जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय शिवा सरदार की। चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो रहा है और अब से 15-20 मिनट में आपको उड़ना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो मौसम के कारण टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। सीधे ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा आए और हम सबको संबोधित करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, बोलो महाराणा प्रताप की जय, भारत माता की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। मैंने बनेजी में आकर अच्छा लागो आज पत्रकार बनेंगे हमारे कोटपुतली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार हंसराज पटेल, इनको मैं महाराष्ट्र और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। करूँ ना अभिनंदन? आप सब लोग 25 तारीख को इनको जिताना है, हाथ ऊपर करके बताओ। इतने सभी लोगों ने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सभी लोगों को कहना है कि हमारे हंसराज पटेल को इस बार मौका देना ही पड़ेगा। बहुत कोशिश भी किया है, सेवा भी किया है। अभी सेवा का उनको मेवा दोगे कि नहीं? ये कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रहा है और आज मैं सब जगह गया हूँ, वहाँ का माहौल देखा है। पूरे राजस्थान में एक भगवा माहौल बन गया है और सबको खुशी की बात यह है कि तमाम करोड़ों राम भक्तों की इच्छा और सपना आदरणीय मोदी जी पूरा कर रहे। अयोध्या में राम मंदिर बनाकर, सपना था ना आपका सबका, और 22 जनवरी को अयोध्या आना है ना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं समय के अनुसार बहुत बड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन ये हंसराज पटेल 25 तारीख को आप इनको जिताओगे तो इनकी विजयी रैली में जरूर आऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से मैं आया हूँ और शिवाजी महाराज का इतिहास, उनके पूर्वज, उनके पुरखों जो है राजस्थान से शुरुआत हुई है और हमारा ये जो रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता है। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप जी दोनों संघर्ष योद्धा, और आज आपको मैं बताऊंगा कि मुझे किसी ने बताया कि इस गांव के जो लोग हैं ये मुंबई महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। यहाँ पर टाइल्स बिठाने वाले, मार्बल से कई वस्तुएं बनाने वाले, चाय की दुकान लगाने वाले और मिठाई बनाने वाले, ये है ना बराबर। और राजस्थान के कई लोग
लाखों की तादाद में मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी रक्षा करना ये हमारा काम है। उनकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। और इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद कई लोगों के फोन आ गए, मैसेज आ गए, और इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये भी कहूंगा कि हंसराज पटेल जो मेहनती है, ये राजस्थान में पिछले 5 सालों में विकास हुआ क्या? आज रोड देखो, गंदगी देखो, भ्रष्टाचार देखो, महिलाओं पे अत्याचार देखो। यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ अभी परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन ये समाज की आवश्यकता है, और ये परिवर्तन कौन ला सकता है? मोदी जी के विचार वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखो महाराष्ट्र में भी एक किसान का बेटा एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया, और उसके पीछे तमाम महाराष्ट्र की जनता आशीर्वाद तो है, लेकिन मोदी जी उनका भी आशीर्वाद है। अमित भाई शाह इन्होंने भी सहयोग कर दिया, और आज भी वो सहयोग कर रहे राज्य के विकास के लिए। हमारा कोई भी प्रस्ताव जाए तो खाली हाथ नहीं आता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहाँ हो वहाँ विकास निश्चित है। और इसलिए यहाँ मैंने जानकारी ली कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा किसान का कर्ज माफ कर देंगे। माफ किया क्या? कर्ज तो माफ नहीं किया। वो जमीन की नीलामी हो गई 9,000 किसानों की, उसमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या ऐसे लोगों को आप वोट दोगे? जो किसान के पीछे खड़े रहते हैं। मोदी जी ने किसान के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहने का निर्णय लिया। 6,000 रुपये हर सालाना किसान को देते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी 6,000 देती है। मुझे पता है कि आपके भारतीय जनता पार्टी ने भी निश्चित कर दिया है कि 6,000 प्लस 6,000 सरकार का 12,000 रुपया। और इसलिए ये सरकार जो है आज भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर कोई बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ पर साइबर क्राइम है, यहाँ पेपर लीकेज होते हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती है। क्या ऐसे सरकार को वोट दोगे? तो इसीलिए इन्होंने कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, उनका नारा दिया, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गया। और गरीबी हटाने का काम मोदी साहब ने किया। जो 13.5 करोड़ लोग जो है ये गरीबी से ऊपर उठाने का काम मोदी साहब ने करके दिखाया है। और इसलिए ये भी मैं कहूंगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल देने का निर्णय मोदी जी ने लिया है, क्योंकि उनको चिंता है हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए। ये चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने ली हुई है। हमारे माँ बहनों की रक्षा करने का निर्णय लिया है। वहाँ पर जो उज्ज्वला योजना है, कई योजना है, योजना इतनी लंबी है मैं बयान नहीं कर सकता, उसके लिए समय काफी लगेगा। लेकिन आप जानते हो जनधन योजना हो, बचत खाते कभी निकाले थे, लेकिन मोदी साहब ने जनधन योजना, गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी। डीबीटी डायरेक्ट पैसे खाते में, अभी कोई बिचौलिया नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई भी नहीं। अभी इनके सामने जो प्रत्याशी है वो जो उनके ऊपर भी कई किस्म के आरोप है। इंक्वायरी चालू है, ईडी की इंक्वायरी है। अभी आपको बताऊंगा मैं
कि मंत्री रहने के बावजूद अगर इस इलाके में आपको क्या दिया है, आपको विकास मिला है, या डेवलपमेंट हुई है, या रोजी रोटी मिली है, या रोजगार मिला है युवाओं को, तो फिर या सड़कें बनी है, बस स्टैंड है, यहाँ पर दवाखाना है, अस्पताल है, तो फिर काय के लिए अभी आपको निर्णय लेना है। आपको पिछले जिन्होंने बताया ये करेंगे वो करेंगे, उनकी गारंटी तो फेल हो गई। अभी गारंटी किसकी पक्की होती है? मोदी गारंटी यही 100% होती है। और उन्होंने गारंटी दिया है देश को आगे बढ़ाना, इस राजस्थान को आगे बढ़ाना, इस राजस्थान को जितना भी फंड लगे वो देना, इसकी गारंटी मोदी जी ने ली है और उनकी गारंटी कभी फेल नहीं होती है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री इस देश की पूरी अपना देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन करके दिखाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, में करके दिखाया है। मोदी जी ने 9 साल में एक भी दिन छुट्टी लिया क्या? ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा क्या? उनकी माता जी का देहांत हो गया तब तो विधिवत करके तुरंत काम पे लगने वाला कैसा प्रधानमंत्री, कैसे ऐसा मिलेगा अपने को? ये हमारा भाग्य है, हमें गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। और ऐसे विचारधारा वाली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये राजस्थान में सब जगह माहौल है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे मैं कहूँगा इनके पीछे केंद्र सरकार मोदी जी का सहयोग होता है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार 1 साल पहले आ गई, 2.5 साल पहले, उससे पहले सब कुछ बंद था, ठप था, सब कुछ हमारी